नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छतरपुर जिले के राजनगर थाने में पुलिस कस्टडी में हुई 22 वर्षीय युवक राजेश पटेल की मौत के मामले को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने सर्किट हाउस छतरपुर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। पूर्व सांसद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजनगर पुलिस ने पैसे की उगाही को लेकर राजेश पटेल की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद भी पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने थाना प्रभारी सहित 2 आरक्षकों को निलंबित किया है, जबकि पुलिस ने सरेआम मारपीट कर युवक की हत्या कर दी है। पूर्व सांसद ने खजुराहो सांसद बीडी शर्मा, विधायक अरविंद पटेरिया पर पुलिस के संरक्षण करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह मामले को विधानसभा में उठवाएंगे। इसके बाद भी न्याय न मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इमिलिया निवासी राजेश पटेल के परिजनों ने बताया कि शनिवार को सुबह 10 बजे 2 पुलिसकर्मी संजय कुमावत, शिव कुमार पाल बिना किसी कारण के उनके बेटे को घर से उठाकर ले गए थे। पुलिस की पिटाई से उनके बेटे की मौत हो गई है। शनिवार को शाम करीब 5 बजे उसका शव चाइल्ड डेस्क के वॉशरूम में फांसी के फंदे पर मिला। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने फांसी नहीं लगाई। हालांकि पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। घटना के बाद थाने के बाहर तनाव की स्थिति बन गई। 12 बजे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। मृतक के परिजन और ग्रामीण युवक को पकड़कर थाने लाने वाले दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। एसपी अगम जैन ने बताया कि राजेश पटेल को धारा 151 के एक मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था। मामले में 2 आरक्षक सहित थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल न्यायिक मजिस्ट्रेट की टीम मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट अखंड गौरव न्यूज राजनगर। कोटा में हुआ था, फिर आ गई। 50,000 रुपए की मांग की थी कि जो मजदूर आदमी कहाँ से 50,000 रुपए दे। लूट मचाई हुई है यहाँ पर राजनगर थाने में, लूट मचाई हुई है पूरी में पूरी। 302 लगना चाहिए संजय सिंह और शिव कुमार को। खेत पे से लड़के को उठा गया, इनके एफआईआर नहीं थी उसके खिलाफ, सीधे डाला है। उनको बुलाओ, कहाँ गए वो दोनों? अरे भाग गए नहीं भाग गए। अब बुलाओ उनको। पुलिस क्यों नहीं इनको रिमांड में ले रही है? पुलिस क्यों नहीं इनको दोनों को रिमांड में ले रही है? सस्पेंड मार में क्या होता है? किसान होता है, अभी कोई आम व्यक्ति होता थाने में डाल 302 का मर्डर है, इसकी सजा 20 साल की होती है। लाल पटेल साहब कहाँ गए हैं? इमिलिया। क्या हुआ था उस दिन रात में? 12 बजे साहब हम थाने पहुंचे, 11:30-12 के बीच में। तो साहब ये हमारे भतीजे का पकड़ के ले गए सिविल ड्रेस में। 2 पुलिस वाले। नाम बताओ। क्या नाम पता है? एक का नाम साहब चलो ठीक। हाँ, संजय सिंह और एक शिव कुमार, ये दोनों लोग पकड़ के ले गए साहब। सिविल ड्रेस में थे। जब आप थाने पहुंचे तो आपने क्या देखा? थाने पहुंचे साहब तो जी मारपीट कर रहे थे अंदर। तो हमने कहा साहब मारो पीटो ना, आखिरी को कारण तो बताओ कि क्या है। बोले इसको कारण तो हम अबे 50 पट्टा मारे, जब 100 पट्टा मारे तब बता है। हमने कहा साहब मारो पीटो ना, जो कछु है सो निपटा दो। वो आखा जो बताओ कि ये पे केस है का। बोले केस के मामले में कुछ नहीं बताएंगे, ना इसकी एफआईआर है ना अबे हम बताएं। तो हमने कहा साहब ऐसो क्या मार रहे, अगर माने आप गरीब आदमी या 10 लाख की मंजूरी करे साहब, ऐसो न मारो, जो कछु है सो आप बताओ, सो इंतजाम करिए हम। तो बोले 1 लाख रुपया लगे। 1 लाख रुपया साहब जो बताओ कि
मजूरी 10 लाख की कर जुबरी उठा रहे थे, कहाँ से 1 लाख रुपया दे दी। जल्दी जल्दी बता दें तो पूरी घटना। साहब उनने ना मानी, सो बोली चलो 50,000 दे। हमने कही तो चेक पे ले लो साहब, ना चेक पे लेने, कहीं मोबाइल से ले लो, सो बोली ना मोबाइल से लेने, कहीं तो नगद व्यवस्था थी, बोली हम थाने के बाहर ले, कहीं चलो ठीक है। पैसा टका के इंतजाम में लग गए जी साहब जी, बोली अब ना हम आए। जब मारती थी जब हम पहुँच गए, अंदर गए, हम गए और किशोरी गौ पिताजी लड़का को, और मुन्नी लाल पटेल और सीताराम पटेल हमारे बेटे साहब। आपने क्या हालात देखे जब अंदर गए? अंदर गए जब साफ कर गया पड़ेगा तो लड़का पट्टन पट्टन इतना मारो इनने, वो इतने भी कर गया तो पीठ पे कर गया तो इतने कर गया तो पैरन में कर गया तो हाथन में भी कर गया पड़ेगा, चोटों के निशान पे? चोटों के निशान थे। तो साहब बाहर करे आए हम, पैसा टका की व्यवस्था में लगी रहे। आगे क्या हुआ फिर? ई के बाद फिर के गए साहब दूसरा थाने के अंदर, तो जी गेट लगाए थे और भीतर फिर भी मार पीट कर रहे थे, तो वो चिल्ला रहा था कि अरे बाप बचा लो, हम तो मरी जा रहे, चाचा बचा लो। फिर के बाहर गए थे में साहब, जो लोग मुल्क की पुलिस आई होते 4 बजे 4:30 बजे, हमें नहीं पता कि साहब हमारा लड़का मारेगा हो, क्या होगा। इसके बीच में साहब हमने जब हमें साहब भीतर लोग गए कि तनक दी में केवाड़ी खुले, वो मीडिया पे डालेगा के मोबाइल में आ गया कि वो फांसी लगा ले लाएगा। वो फिर जब अंदर घूसो साहब सो पालथी माए बैठो तो लाएगा। कैसे बैठा था? कैसे बैठा? ऐसा बैठा था सर, बिल्कुल सर ऐसे था वो लड़का, ऐसी हालत में बैठो था साहब। अब बताओ आप के 3 फुट पे कैसे? परिचय थोड़ा बताएं पूरा। मैं कंकर मंजारे हूँ और बालाघाट से पूर्व सांसद रहा हूँ, पूर्व विधायक रहा हूँ 3 बार। अभी मैं भोपाल से आया हूँ। ये जो राजनगर पुलिस थाने में जो राजेश पटेल की कस्टोडियल मृत्यु हो गई, उसे मार डाला गया, बेरे में से मार करके रमानवी यात्रा दे करके पट्टों से पीटा उसे। उस मसले पे मैं यहाँ आया हूँ। कल मैं गांव गया था इमलिया, फिर मैं आज थाने भी गया था। थाने से पुलिस बहुत डरी हुई है, आपराधिक उनमें एक बोध है, उन्होंने लॉकअप भी नहीं दिखाया और जहाँ पे वो फांसी पे लटके थे वो भी नहीं दिखाया हमको। तो पुलिस तो बहुत मामले को दबा रही है। इस मामले में अगर न्याय नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट के जज से जांच कराने मांग को लेकर हम रिट याचिका लगाएंगे न्याय के लिए। तो जितने अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करें 302 103 के मामले में, हत्या के मामले में। और एसपी पे भी इसको मुकदमा बनाना चाहिए, एसपी को तत्काल हटाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि एसपी की जवाबदारी यह है कि उनके कप्तानी में या उनके मार्गदर्शन में जिला कैसे खराब हो रहा है, थाने में हत्या कैसे हो रही है, तो जवाबदार वो भी हैं। अगम जैन। तो थोड़ा सा हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपको शायद जानकारी हो, यहाँ कई दिनों पूर्व एक भोला हेरकार नामक युवक था जो पुलिस सामने गई थी, उसने सिर में गोली मार ली थी और खुद आत्महत्या कर ली थी, शायद आपकी अगर जानकारी हो। तो ऐसी एक घटना पूर्व में भी यहाँ पर हुई थी। नहीं, वो उन्होंने खुद ने आत्महत्या कर ली थी, पुलिस सामने थी। मगर ये घटना तो एक अलग टाइप की घटना है, इसको तो मारा ही गया है, इन्होंने तो आत्महत्या नहीं की। किस प्रकार की FIR थी उसके खिलाफ? कोई FIR थी क्या? FIR कुछ भी नहीं था, उसको पकड़ के लाया था पैसे के लिए, पैसे वसूली करने के लिए। 1 लाख की मांग की, फिर 50,000 की मांग की और तब तक उसको मार डाला। क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इस प्रकार की घटना होने की? वजह यही है कि पैसा वसूली और बेरहमी से मार दी उन्होंने, उनके पेशाब की जगह में मार लगी, पूरे बदन पर मार थी, मर गए। क्या लगता है आपको पुलिस को कोई राजनीतिक संरक्षण है क्या? पुलिस को पूरा राजनीतिक संरक्षण है, वहाँ के विधायक का संरक्षण है, यहाँ के जो सांसद है BD शर्मा उनका संरक्षण है, विधायक अरविंद पटेल जी का संरक्षण है उनको, और सरकार का पूरा संरक्षण है। लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री जो है वो बागेश्वर धाम में आ रहे हैं और बाजू में उसको थाने में मारा जा रहा है, हत्या कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आपके पास पुलिस विभाग भी है, मुख्यमंत्री भी हो, गृह मंत्री भी हो, और उसके बाद यह हो रहा है। तो ऐसे तो मुख्यमंत्री को पद पे रहने की कोई नैतिकता नहीं बची है, इस्तीफा देना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। जिले के पुलिस अधीक्षक वगैरह से मुलाकात हुई क्या आपकी? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। तो अभी क्या करेंगे?
हम फोन से बात करेंगे, मुलाकात तो नहीं करेंगे लेकिन फोन से बात करेंगे। अब आगे का क्या कदम होगा आपका? आगे कदम हम भोपाल जाएंगे, भोपाल के विधानसभा में सवाल उठाएंगे विधायकों से और वहाँ धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली तक भी हम जाएंगे इनको लेके। दिल्ली में भी हम सरकार के कानून आवाज लगाएंगे और ये मसला पार्लियामेंट में उठे। 10 मार्च से पार्लियामेंट शुरू होने वाली है, पार्लियामेंट के अंदर भी ये मामले को उठाने के हम प्रयास करेंगे। श्रीमान मुंजारे जी के द्वारा छतरपुर सर्किट हाउस में राजनगर कांड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि किसी भी तरीके का न्याय उनको नहीं मिला जिनके साथ वो घटना घटी है। इस पूरे मामले में किस तरीके की पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई चल रही है, जांच कहां तक पहुंची है और मामले की क्या स्थिति है? देखिए, जो 15 तारीख को संडे के दिन जो एक अप्रिय घटना हुई थी जिसमें थाने के अंदर एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगा दी गई थी, उसमें मजिस्ट्रियल जांच जो कि तुरंत ही 24 घंटे के अंदर एसपी सर के द्वारा डीजे साहब को पत्राचार करके उसमें एक मजिस्ट्रियल जांच की उसमें स्टार्ट करवा दी गई थी और उसमें जो पोस्टमार्टम हुआ था वो भी पैनल ऑफ डॉक्टर्स के माध्यम से हुआ था और जो थाना प्रभारी और जो 2 आरक्षकों का परिवार के द्वारा नाम दिया जा रहा था उनको मौके पर सस्पेंड कर दिया गया था और जो थोड़े बहुत लैप्स पाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके आधार पर और कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की थाने के द्वारा लैप्स किया गया तो उसको प्रॉपर्ली संज्ञान में लेकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ठीक, धन्यवाद।